बोर्ड पे दिख रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। इसको भी मैंने पूरा नहीं लिखा, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 मैं छोड़ा हूँ, वो थ्योरम है और थ्योरम को कराया गया है, पीछे जाके वीडियो में आप जाएंगे तो वहां पे मिल जाएगा आपको, वो थ्योरम है, ठीक है, इसलिए मैंने छोड़ रखा है। ये क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है यहाँ पे पूरा फिगर समझ में आ रहा है, ये कोण दिया हुआ है 30, यहाँ पे दिया है कोण QRT बराबर 30 दिया है। अब कह रहा है कि आपको PRS बताना है, तो ठीक है। तो इसमें एक चीज देखते हैं हम लोग, एक थ्योरम आपको याद होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये देखिए, मान लीजिए आप एक स्पर्श रेखा हम खींच रहे हैं और किसी वृत्त के जीवा द्वारा इस वृत्त को मैंने क्या कर दिया, वृत्तखंड निकाल लिया। तो ये जो जीवा है स्पर्श रेखा के साथ जो कोण बना रहा है, अब इस जीवा के द्वारा एकांतर खंड में यानी दूसरे खंड में कहीं भी कोण अगर आप बनाएंगे, कहीं भी कोण बनाएंगे तो इसी कोण के बराबर ये कोण होगा, याद रहे। ऐसे ही ये देखिए, ये भी वृत्त की एक जीवा है, इधर वाला खंड देख रहे हैं, यहां जो कोण बना है, अब ये जो जीवा है इस खंड को छोड़ के इधर वाले खंड में कहीं भी कोण बनाएगा तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये इस कोण के बराबर हो जाता है। इसको आप प्रूव कर सकते हैं थ्योरम के माध्यम से, देखिए त्रिभुज का नियम लगा देंगे तभी प्रूव हो जाएगा, क्योंकि ये कोण इसमें जोड़ेंगे तो 180 होगा, ये कोण जोड़ेंगे इसमें 180 हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं कोण, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस फिगर को मैं इस पर लेकर के आ जाऊं तो इस तरह से मैं डायग्राम को बना दूं, तो अभी देख रहा हूं ये RT ऐसे है, RT देखिए RT इस तरह से दिख रहा है, और यहाँ पे एक ऐसे स्पर्श रेखा है जिसका नाम है PQ है। तो अब ये बताइए, ये जो है इस खंड को छोड़कर कोण, ये वाला कोण, ये कोण इस खंड को छोड़ करके इधर वाले खंड में कहीं भी कोण बनाएगा तो ये कोण किसके बराबर हो जाएगा, इधर वाले के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कोण QRT जो होगा वो हो जाएगा आपका किसके, कोण TSR के, ठीक है, कोण TSR के बराबर हो जाएगा। चलते हैं हल करेंगे, जो दिया है उसको लिख लेंगे कि कोण QRT बराबर इतना दिया हुआ है, लेकिन मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश करें, ठीक है, फिर स्टेप आप लिख लेंगे। चलिए कोण QRT बराबर कोण TSR या OSR कह सकते हैं हम, कोण TSR बराबर 30 अंश लिखेंगे, एकांतर खंड में बना कोण, इसको सीधे लिखेंगे शॉर्ट में, एकांतर खंड में बना कोण, ये एकांतर खंड में बना हुआ कोण है, ठीक है। तो इसका मतलब कोण, अब ये देखिए ये कोण हो गया, यहाँ वाला कोण, ये भी कितना आ गया आपका 30 अंश मिल चुका है, 30 अंश, ठीक है। अब चलेंगे त्रिभुज ORS में, त्रिभुज ORS में, जैसे ही त्रिभुज ORS में चलेंगे तो देखिए OS बराबर OR या OR बराबर OS, त्रिज्या है वृत्त, क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, अत्रिज्याएं समान है। त्रिभुज में जो दो भुजाएं बराबर होती हैं उनके सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर। इसका मतलब कोण अगर बराबर तो सामने की भुजाएं भी बराबर, तो भुजा बराबर हो गई तो इसके सामने कोण कितना है 30, तो इसका मतलब OS के सामने जो कोण यहाँ दिख रहा है आपको, कोण ORS लिखेंगे, अतः कोण ORS बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये भी 30 अंश हो गया। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए, कहीं भी मानते रहिए आप, जिसकी जरूरत आगे लगे उसको समीकरण मान लिया कीजिए। अब देखिए ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है। अब वृत्त की जो त्रिज्याएं होती हैं, देखिए खड़े हैं, फिर वृत्त के केंद्र से जो स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या खींची जाती है वो उस पर लंब होती है, यानी 90 अंश का कोण बनाता है। इसका मतलब कोण ORP बराबर पूरा 90 अंश हो जाएगा। अब लिखेंगे कोण ORP बराबर 90 अंश, चूंकि OR लंब है किस पर, PQ पर, ठीक। अब ORP को हम दो भागों में तोड़ दें, कोण PRS प्लस कोण ORS बराबर 90 अंश, और कोण ORS का मान मिला हुआ है 30, ला करके यहां रख देंगे, तो कोण PRS प्लस 30 बराबर 90 अंश, उधर जाके घट जाएगा, ये कोण PRS बराबर हो जाएगा आपका 60 अंश। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ये एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन, तो इसको आप लोग कॉपी कर देंगे, ठीक है। चलते हैं, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेंगे।